भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठौर का नजीबाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। गुरुवार को नजीबाबाद के PWD गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व विधायक ज्वालापुर विधानसभा हरिद्वार सुरेश राठौर का नजीबाबाद पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नजीबाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी और मीडिया से बातचीत के दौरान नगीना लोकसभा भाजपा से अपनी दावेदारी पेश की। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी का साथ, सभी का विकास लेकर चलती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा ही पूर्ण बहुमत के साथ अपना परचम लहराएगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक साथ और डिजिटल बनाने पर अग्रसर है। स्वागत करने वालों में रणवीर सिंह निराला, मुकुल तोमर, कमल सैनी, गोपी चंद, दीपक वाल्मीकि, ऋषि पाल, इंदु राजपूत, मोनिका यादव, हरि ओम जाटव, चंद्र कुमार, मिथुन भारती, लोकेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ नगीना लोकसभा में आए हो, आने का क्या मकसद है आपका? मकसद तो मेरी जन्मभूमि है और इतना मुझे याद है कि भगवान राम ने जब लंका के अंदर विजय प्राप्त कर ली थी तो लखनलाल जी कहने लगे कि भैया अब तो हमें सोने की लंका मिल गई है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि लखनलाल ये हमारे किसी काम की नहीं है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी करती, कि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि जिसमें मैंने जन्म लिया वो स्वर्ग से महान है। मैं नगीना का निवासी होने के नाते, यहाँ का स्थानीय निवासी होने के नाते नगीना लोकसभा से प्रत्याशी के लिए अपना आवेदन दूंगा, इसलिए कार्यकर्ताओं की राय ले रहा हूँ। राठौर जी, आप जैसे लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या इसके पीछे मतलब कि क्या सोचा आपने कि आपको यहाँ पर आना चाहिए? देखिए, मैं तो बराबर आता रहता हूँ। आज तो ये लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और श्री गुरुदास इस महापीठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक लंबे समय से रविदास पीठ में काम करते करते पूरे देश और दुनिया के अंदर एक नई अलग पहचान है। अभी 100 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मोदी जी ने 14 अगस्त को सागर में हमारे कहने से रविदास मंदिर का निर्माण कराया। हमने बहुत बड़े बड़े काम रविदास जी पीठ के नाम पर किए हैं। रविदास समाज को जोड़कर हम चल रहे हैं और वही हमारा मिशन है। हम चाहते हैं जहाँ भगवान श्री राम का नाम होगा, जहाँ भगवान रविदास जी होंगे, मिलजुल कर काम करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा। बाकी नेताओं से अलग लोकसभा में आपका क्या काम करने की प्राथमिकता है या क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ एक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, जब भी कोई अवसर मिला वो बाहरी लोगों को मिला और बाहरी लोग चिंता करते नहीं हैं। चाहे आप नगीना की बात करें, नजीबाबाद की बात करें, नेटौर की बात करें, नूरपुर की बात करें, आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसकी तरफ ध्यान कौन करेगा? नगीना एक हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा केंद्र है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। धामपुर की रैली में जब 2014 में था तो तब भी उन्होंने कहा था नगीना के अंदर कताई मिल था, वो बंद पड़ा है, उसको चालू करने का काम किसी ने नहीं किया। बहुत सारे विकास की योजनाएं हैं जो धरातल पर आनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोग युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। केंद्र में हमारी योजनाएं लागू हो, इस तरह की योजनाएं लाकर हमें काम करना चाहिए। माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, योगी जी को नेतृत्व चाहिए। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है तो योजनाएं खटाई में पड़ी। 2024 का चुनाव है, उत्तराखंड से न लड़के उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से क्यों लड़? देखिए, मैं यहाँ का मूलभूत निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे भाई यहाँ से नगीना से विधायक रहे, भतीजा वर्तमान में विधायक है। मैं खुद यहाँ का नगीना का रहने वाला हूँ, चौधरी जड़िया सिंह के, और लंबे समय तक नजीबाबाद में हमारा व्यापार रहा, कोयले का व्यापार रहा। तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मूल निवासी होने के नाते अपनी मांगे 2014। अगर नगीना सीट से आपको टिकट मिलता है और आप लड़ते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता मैंने कहा, यहाँ जो अनडेवलप्ड क्षेत्र है,
जो विकास से आज भी कोसों दूर है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो अनदेखी की गई थी, आपको ध्यान नहीं होगा, जिस समय BHL का निर्माण हो रहा था उसका केंद्र इस नगीना को चुना गया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसको उठाकर हरिद्वार भेज दिया गया। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं को लाकर यहाँ पर क्रियान्वयन होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी तो समस्या का निदान होगा, पलायन रुकेगा। क्या उम्मीद है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बना पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर सरकार बनेगी और नगीना लोकसभा भी बम्पर वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद।